बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, 1 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफआईए के इस वक्त इम्तिहानात चल रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर हो चुके हैं, इंस्पेक्टर के पेपर चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी एफआईए के पेपर में करंट अफेयर्स के पोर्शन में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हमने 100% क्वेश्चंस को अपने सेशन के दौरान कवर किया था। और जब से मैं करंट अफेयर्स की वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, तो जिन लोगों ने जुलाई की वीडियो देखी थी या उससे पहले मार्च से वीडियोस अपलोड हो रही थी, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स बिल्कुल वैसे की वैसे क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स भी वैसी ही थी जैसी आपको करवाई गई थी। तो अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, तो अब आपको पता है कि एफपीएससी ने अपने नए सिलेबस में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो पहले से भी बढ़ा दिया है। यानी अब जो उनके नेक्स्ट टेस्ट हुआ करेंगे उनके अंदर करंट अफेयर जो है वो 5 साल का आया करेगा, जबकि पहले वो 2 साल के करंट अफेयर्स को पूछा करते थे। तो इस बात से हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं, उसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा किसी भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीपीएससी से हो या एफपीएससी से हो, अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आप टेस्ट किसी ना किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाएं। हम ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं कि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इंटरव्यू के अंदर करंट अफेयर आपसे जरूर पूछा जाएगा। लिहाजा आप किसी सूरत भी करंट अफेयर्स की अहमियत से या करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंस है उससे आप लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। और इसमें मैंने, जैसे हमने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी, बिल्कुल वैसे ही मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अब करंट अफेयर्स को उसी तरतीब के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि इसमें हम समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को देखेंगे, स्पोर्ट्स को देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनको चेक करेंगे, ऑफिशियल विजिट्स जो हैं हेड ऑफ स्टेट्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट फिगर्स के, उनके उनको देखेंगे, स्पेस साइंसेज में क्या हो रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहाँ पर हो रही हैं, जनरल करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट बिगेस्ट कैटेगरी को देखेंगे, और डिफरेंट इंडेक्सेस को और रैंकिंग्स की अगर कोई बात हुई है पिछले 15 दिन में तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस की आप लोगों के सामने स्लाइड है। इंटरनेशनल एजुकेशन समिट 2023 विल बी हेल्ड इन दुबई यूएई। तो ये अखबारात के अंदर ये खबर चली कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सिटी है दुबई है, वहां पे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट होगा 2023 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंस्पेक्टर के पेपर में भी एससीओ के मुतालिक आज के पेपर के अंदर पूछा गया था, और इसके अलावा G20 के मुतालिक पूछा गया था असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स में, और नेटो के समिट के बारे में पूछा गया। तो ये चीजें डिस्कस होती हैं पेपर्स के अंदर, इनको आपने जरूरी तौर पे देखना होता है। रुचिरा कंबोज ये इंडियन एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए। इंडिया की तरफ से जो यूनाइटेड नेशंस में इंडियन एम्बेसडर है उनका नाम रुचिरा कंबोज है, और इन्होंने सदारत अज्यूम कर ली है, यानी ओहदा सदारत के ऊपर ये अब फायज हो गए हैं। किसके? 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का जो 62वां सेशन है, उस 62वें सेशन की सदारत कौन कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसडर हैं यूएन के, नाम क्या है? रुचिरा कंबोज है। Saudi Arabia led Russia-Ukraine peace talks on 5 and 6 August 2023। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग लगी हुई है। इनके दरमियान पहले पीस टॉक्स करवाए थे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ने। अब सऊदी अरेबिया मैदान में आया है और 5 और 6 अगस्त को सऊदी अरेबिया ने रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये पीस टॉक्स करवाए हैं। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, अब ये अपनी नौयत का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे मुनक्किद होगी? तो ये इंडिया में मुनक्किद होने जा रही है। 8 Amazon Rainforest Countries Summit 2023 will be held in Brazil। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर जो अमेजोन रिवर है उसके साथ बसने वाले जो 8 कंट्रीज हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट के, उनके दरमियान एक समिट होने जा रहा है ब्राजील में। और यूएन समिट हुआ है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पैक्ट के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरात के ऊपर, और ये जो समिट है ये जनेवा के अंदर हुआ है। न्यू दिल्ली विल होस्ट 18th हेड्स ऑफ स्टेट G20 समिट इन सितंबर 2023।
आपको पता है कि G20 की इस साल की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और मुख्तलिफ जो उसके इजलास हैं वो हो रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस इजलास देखे जून के अंदर उनका, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी पार्टिसिपेशन की थी। उससे पहले गोवा के अंदर उनका वर्किंग जो कमेटी है उसका इजलास हुआ था। तो इस साल G20 के अंडर जितने भी इजलास हैं वो इंडिया के अंदर ही हो रहे हैं, और सितंबर में 18 इनका इजलास होने जा रहा है हेड्स ऑफ स्टेट का। US announced its first stand-alone trilateral summit। फर्स्ट स्टैंड अलोन ट्राइलेटरल समिट जो है यूएसए का, ये 18 अगस्त को हो चुका है, लेकिन हम 1 से लेके 15 अगस्त के चूंकि करंट अफेयर देख रहे हैं तो इसकी खबर पहले ही आ गई थी। और इसके अंदर यूएसए ने पार्टिसिपेट किया है, साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया है, और इसके अलावा जापान ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये फर्स्ट स्टैंड अलोन ट्राइलेटरल समिट था जिसको यूएसए ने अनाउंस किया था, और ये 18 अगस्त को हुआ है। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इन 15 दिनों में, एक तो नए चेयरमैन आ गए हैं एफबीआर के, और उनका नाम है मलिक अमजद जुबैर। और इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में शाम के लिए अपना नया एम्बेसडर उन्होंने वहां पे अपॉइंट किया है। उन एम्बेसडर का नाम इरशाद खान है। और सिंगापुर की असेंबली में जो नए स्पीकर आए हैं उनका नाम सी खान है। जबकि पेड्रो सेंचेस ये नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हुए हैं स्पेन के, स्पेनिश कंट्री के। और वहां पे स्पेन के जो नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये नाम है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आज के पेपर में वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की कौन है ये पूछा गया, यूके के प्रेसिडेंट कौन है ये पूछा गया, और इसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी पूछा गया। तो इस किस्म के सवाल पेपर में आते ही हैं। हुन मनात इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम हुन मनात है, और ये 7 अगस्त 2023 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और नाइजर के जो नए प्राइम मिनिस्टर इन दिनों में अपॉइंट हुए उनका नाम अली लामाइन जैन है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर अपॉइंट किए हैं, उनका नाम इंजमामुल हक है। नेक्स्ट उसके बाद टेस्ला कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये इंडिया के वैभव तनेजा इंडियन नयाद हैं, और ये एजाज भी इंडिया के शहरियों को चला गया है जो कि इंडियन नयाद है, ये इंडियन बैकग्राउंड से हैं। और 8th हैं जी ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था, सेनेटर हैं थे, और अब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं ये इस वक्त पाकिस्तान के। और जो एयर वाइस मार्शल आमिर हयात हैं उन्हें पीआईए का 1 साल के लिए नया चेयरमैन मुनक्किद किया गया है। जबकि सऊदी अरेबिया ने अपना अम्बेसडर मुकर्रर किया है पैलेस्टाइन में जो कि नॉन रेजिडेंट है, उसका नाम है नजफ बिन बंदर। ठीक है। और केयर टेकर प्राइम जो सीएम लगे हैं सिंध के, वो साबिक जस्टिस रिटायर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मकबूल बाकिर। और कंबोडिया के अंदर जो पहली फीमेल स्पीकर आई हैं उनका नाम खौन सुदेरी है। जबकि चाइना जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप ओनर कंट्री बनने का इसको एजाज हासिल हो चुका है। अब हम इन 15 दिनों में ऑफिशियल विजिट्स को देखते हैं। एक विजिट तो हुआ तुर्किश वाइस प्रेसिडेंट का जिनका नाम सैफदत यिल्मेज है, और सैफदत यिल्मेज ने 2 अगस्त को ये विजिट किया था, 2 अगस्त 2023 को। इससे पहले जुलाई में हमने देखा था कि वाइस जो प्राइम मिनिस्टर हैं चाइना के ही लिफेंग, उनका एक बहुत बड़ा विजिट हुआ। तो उसके बाद ये 2 अगस्त को जो तुर्किश वाइस प्रेसिडेंट का विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पीएनएस पाकिस्तान नेवी के अंडर जो एक नई इफ्तिताही तकरीब थी उसमें भी शिरकत की थी। और जो कि हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके जो ताल्लुकात हैं तुर्की के साथ, उस वजह से भी ये एक विजिट बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और पूरी दुनिया की नजर इस विजिट के ऊपर भी थी जो कि 18 अगस्त को हो चुका है 2023 को। इसकी कंप्लीट डिटेल्स में आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहरहाल फिलहाल आप इतना याद रखें कि ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, विलियम लाई है। और विलियम लाई ने यूएसए का विजिट कब किया है, 18 अगस्त 2023 को। आज के पेपर की मैं आपको बात बताता हूं। इंस्पेक्टर के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्पीकर हैं यूएसए की नैन्सी पेलोसी साहब, उन्होंने कब विजिट किया था ताइवान का। तो इसके अलावा केविन मैकार्थी ने भी एक मुलाकात की थी ताइवानियन जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ। केविन मैकार्थी मौजूदा स्पीकर हैं। तो नैन्सी पेलोसी के इस विजिट को मैंने पीछे जो करंट अफेयर्स की वीडियोस है उसमें बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि ताइवान की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का चाइना का क्या स्टांस
स्टांस है, यूएसए का क्या स्टांस है, और नैन्सी पेलोसी के विजिट के क्या जो मुहर्रिकात हैं। तो ये ऑफिशियल विजिट्स हुए हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज और एक्सपीडिशंस की अगर हम बात करें तो एक खबर ये आई है कि इंडिया 300 मिलियन यूएस डॉलर के नए ड्रोन्स खरीदने जा रहा है तुर्की से। और चाइना और यूएई के दरमियान बायलैटरल एक एयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, बाहमी मुश्तरका। उन एक्सरसाइजेज का नाम है फैल्कन शील्ड 2023। और 11 से लेके 21 अगस्त तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 31st मालाबार एक्सरसाइजेज हो रही हैं। 31st मालाबार एक्सरसाइजेस के अंदर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएसए पार्टिसिपेट कर रहा है, जापान पार्टिसिपेट कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि क्वाड की ये एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वाड एक अलायंस बना था इन 4 कंट्रीज का, उनकी ये एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं। एक्सपेडिशंस की बात करें तो लूना 25 एक नया मिशन है जो कि फर्स्ट मून लैंडर होगा रशिया की तरफ से काफी अरसे के बाद, और ये अनाउंस किया गया, लॉन्च किया गया है 11 अगस्त 2023 को। अब स्पोर्ट्स के ऊपर आते हैं, स्पोर्ट्स की क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इंडिया ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है 2023 की, और ये जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी ये चेन्नई इंडिया के अंदर खेली गई थी। जबकि एशियन गेम्स 2023 को होस्ट कौन करने जा रहा है, चाइना होस्ट करने जा रहा है। हांगयू के अंदर ये होंगी 23 से लेके 8 अक्टूबर तक, 23 सितंबर आज से लेके 8 अक्टूबर तक। आज के पेपर में भी ये पूछा गया था कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल किस डेट को होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप है ये किस कंट्री के अंदर होगा, ये भी पूछा गया है सवाल असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स में। और मुझे याद आ रहा है एक सवाल पूछा गया था कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हैं वो किस कंट्री के अंदर होने जा रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये वो डिस्कस करता है पेपर में। आप इनको किसी सूरत भी इग्नोर ना किया करें, इनको पढ़ें, इनको बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। गोल्फ चैंपियनशिप हुई थी एक ऑस्ट्रेलिया में, और उसको जीता है एक पाकिस्तानी नैयाद हमजा अमीन ने। अब ये जो नेक्स्ट हैं ये जनरल नोयत के हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनेस्को को ज्वाइन किया है 5 साल के बाद। कब ज्वाइन किया है, 2 अगस्त 2023 को। और पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान दिया है किसको, चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर ही लेफांग को, जिन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान का। हिलाले पाकिस्तान का एजाज आरिफ अलवी साहब ने उन्हें दिया था। इंडिया ने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अनाउंस किया है, आईबीसीए जिसे कहते हैं 2023। और जुपिटर 3 ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस एक्स कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। जबकि पाकिस्तान ने बैंक ऑफ चेंज जारी किया था सी पैक की 10वीं एनिवर्सरी के ऊपर। और रुबेला एक बीमारी है खतरनाक, अभी हाल ही में भूटान को ये एजाज हासिल हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि अब वो रुबेला फ्री हो चुका है। यौम इस्तेसाल कश्मीर हर साल 5 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि मुतनाज़ा तरमीम की थी आयन के अंदर, और जो आर्टिकल था कश्मीर से रिलेटेड उसको मनसूख कर दिया था, और कश्मीर की जो एक स्पेशल हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान फर्स्ट एंटी रेप क्राइसिस सेल इस्टेब्लिश्ड इन कराची, ये कराची में इस्टेब्लिश हुआ है। और नेशनल असम्बली हमारी कब डिसॉल्व हुई थी, 9 अगस्त 2023 को। बा टाइगर ये फर्स्ट पाक चाइना को प्रोडक्शन फिल्म है जो कि 4 अगस्त 2023 को रिलीज की गई है। और इजाज भट्ट साबिक पीसीबी के चीफ हैं, हेड हैं। 3 अगस्त 2023 को इनकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और नबील हुसैन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 3 डिजिट फ्लैश नंबर्स को मेमोराइज करने का। जबकि आमिना अब्दारबो ये फर्स्ट हिजाब वेयरिंग जियो जित्सो वर्ल्ड चैंपियन का एजाज इन्हें मिला है। और हर साल जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूएसए ने, जिसे लिटिल बॉय कहते हैं, उसकी याद में एक दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है कि पाकिस्तान ने व्हाट्सएप की तर्ज के ऊपर एक पाकिस्तान में जो डिजिटल ऐप लॉन्च की गई उसका नाम बीप है। और उबैदुर रहमान जो है ये पाकिस्तान के पहले 4D आर्टिस्ट हैं। और 14 अगस्त 2023 को फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो है ये स्कर्दू के अंदर आके लैंड हुई है। जबकि तुर्की के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने पीएनएस तारिक की जो लॉन्चिंग सेरेमनी है उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन की थी। क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड कॉइन ये ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रैकोमा बीमारी से अब मुकम्मल तौर पे फ्री कंट्री का एजाज मिला इराक को, और ये 18वां कंट्री है। जबकि इथियोपिया के अंदर हालात खराब हैं, तो वहां पे रिसेंटली इमरजेंसी नाफिज की गई है। और नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था 9 अगस्त को, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसे फैट मैन कहते हैं। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला कंट्री है जिसने रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी बना दी है ब्लैक रॉक से। रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी मुराद काबिल तजदीद जराए इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जर्मनी ने लॉन्च की है वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांसपेरेंट कार और वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये एम्स्टरडेम के अंदर ओपन हुआ है। बाबर आजम दुनिया के सेकंड प्लेयर बन गए हैं प्रीमियर लीग श्रीलंका में, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। तो दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो 10 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। और मोनाको इंटरनेट कनेक्शन के हवाले से दुनिया भर में ये जो इंडेक्स रिपोर्ट शाया हुई है उसमें पहले नंबर पे आया है। और वीनस, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, वीनस जो इटली का शहर है उसे यूनेस्को हेरिटेज साइट, वर्ल्ड डेंजरस यूनेस्को हेरिटेज साइट करार दिया गया है। और इसके अलावा जो एरिस है ये एक कोविड 19 का एक नया वेरिएंट है जो कि यूके के अंदर डायग्नोज हुआ है। और इसके अलावा जो ड्रैकोनियन साइबर क्राइम्स लॉ, ठीक है, ड्रैकोनियन साइबर क्राइम्स लॉ से मुराद ऐसे साइबर क्राइम्स के कवानीन जो कि बहुत ही खतरनाक है, जिनकी सजाएं बड़ी खतरनाक हैं। ये जॉर्डान ने इनका ऐलान किया है। और रिसेंटली ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने यूएई के साथ तिजारत की है, और तिजारत डॉलर्स के अंदर नहीं हुई बल्कि तिजारत इंडियन रुपीस के अंदर हुई है, ठीक है, आईएनआर के अंदर हुई है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि हमारे हमसाए मुल्क के अंदर हो रही है। तो ये हैं जी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 15 दिनों के जो मैंने डिटेल में शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करके तैयार करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।